नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर सेकंड के थर्ड के मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था अपने पास में अवकल समीकरण। अवकल समीकरण का आज का जो टॉपिक है वो है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का अवकल समीकरण। आज जो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें कि जैसे कोई प्रथम कोटि और प्रथम ऑर्डर का प्रथम कोटि का दे रखा हो और प्रथम घात का अवकल समीकरण अपने को दिया गया है, उस प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को जो है वो किस किस तरीके से हल किया जा सकता है, या वो समीकरण किस रूप में दिया जाएगा। जैसे कोई भी अवकल समीकरण अपने को दे रखा है, जैसे हम बात कर रहे हैं केवल आज प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण के बारे में, तो प्रथम कोटि और प्रथम घात का जो अवकल समीकरण है वो किस रूप का होगा वो देखें कि m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। या तो इस रूप का हो m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, या m डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, जहां जहां m तथा n जहां m तथा n या तो x y के फलन या अचर फलन होंगे, अचर पद होंगे। m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 या m डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप का जो समीकरण है वो समीकरण कहलाता है प्रथम कोटि और प्रथम घात का समीकरण, जिसमें m और n जो है या तो m और n एक्स वाई के फलन होंगे या अचर पद होंगे, या तो ये x या y के फलन होंगे या अचर पद होंगे। तो इसे होता है प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण, कि यदि m dx प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप का कोई समीकरण आ जाए तो उसे बोला जाता है प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण। अब बात कर रहे हैं इनकी कि प्रथम कोटि और प्रथम घात का जो अवकल समीकरण है इसको हल किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हल करने की विधियां बताएगी। इसको हल करने की जो पहली विधि है, प्रथम विधि है चरों की पृथक्करण विधि। चरों की पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों की पृथक्करण विधि। चरों की पृथक्करण विधि में जो समीकरण अपने पास में आएगा वो इस रूप का हो, प्लस में f2x dy बराबर 0, कि चरों की पृथक्करण विधि में जो समीकरण है वो अपने पास में f1x dx प्लस f2y dy f2x dx बराबर 0, इस रूप का जो समीकरण है बराबर 0, इस रूप का जो समीकरण है उस रूप के समीकरण को चरों की पृथक्करण विधि द्वारा हल किया जाता है। दूसरी जो विधि है, दूसरी विधि है समघात समीकरण। कोई भी अवकल समीकरण अपने को दे रखा है प्रथम कोटि और प्रथम घात का, तो उसको समघात बना के हल करना, अर्थात dy अपॉन में dx बराबर f1xy बटा f2xy। अगर प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को समघात विधि द्वारा हल करना है तो उसे dy अपॉन dx रूप में लिखेंगे, बराबर में f1xy बटा f2xy, इस रूप में लिख के और फिर हल करेंगे। तीसरी जो विधि है समीकरण जिनका समघात समीकरण, समघात समीकरण में समानयन किया जा सके,
इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, समघात समीकरण, होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये बोल रहा है कि कुछ समीकरण ऐसे होंगे जिनको समघात रूप में परिवर्तित करके और हल किया जा सकता है। तो किस प्रकार के समीकरण को समघात समीकरण में बदला जा सकता है? तो वो समीकरण है dy अपॉन dx बराबर ax प्लस by प्लस सी बटा ax प्लस by प्लस डी, या ये कैपिटल सी कहते हैं। ये ऊपर वाला जो अंश में है वो स्मॉल सी है, ये है कैपिटल सी। इस रूप का अगर अपने को दिया हुआ है कि ax प्लस by प्लस सी बटा कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस सी, अगर इस रूप का समीकरण अपने को दे रखा है तो उस समीकरण को समघात रूप में परिवर्तित करके हल किया जा सकता है। तीसरा मेथड हो गया। बात करें मेथड की, तो चौथा मेथड जो है वो है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण कि dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन प्लस pxy बराबर qx, इस रूप का जो समीकरण है, इस रूप का समीकरण कहलाता है रैखिक अवकल समीकरण। अर्थात कोई भी प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण अपने पास में है तो उसको इस रूप में बनाएंगे, इस रूप में बना करके और फिर से हल किया जा सकता है, अर्थात रैखिक रूप में परिवर्तित करके भी हल किया जा सकता है। इससे आगे जो चौथा मेथड है, चौथा मेथड फिफ्थ मेथड जो है वो फिफ्थ मेथड है अपने पास में बर्नौली अवकल समीकरण। बर्नौली अवकल समीकरण जिनको रैखिक रूप में परिवर्तित किया जा सके। नेक्स्ट है बर्नौली अवकल समीकरण, फिफ्थ बर्नौली का अवकल समीकरण। बर्नौली का अवकल समीकरण जो है वो बर्नौली का अवकल समीकरण dx प्लस px y बराबर में qx y की पावर n, इस रूप का जो समीकरण है वो कहलाता है बर्नौली समीकरण। अर्थात जैसे कोई भी अवकल समीकरण अपने को इस रूप में दिया गया हो तो इस रूप में दिए गए अवकल समीकरण को अपन बर्नौली के अवकल समीकरण की सहायता से हल कर सकते हैं, या बर्नौली अवकल समीकरण कह देंगे और फिर इसको रैखिक रूप में परिवर्तित करेंगे, रैखिक रूप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में परिवर्तित कर लेंगे, रैखिक अवकल समीकरण द्वारा हल करते हैं। कि जो बर्नौली अवकल समीकरण अपने को दिया गया है उस बर्नौली अवकल समीकरण को पहले तो रैखिक अवकल समीकरण में बनाएंगे और रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करके और फिर उसको हल करेंगे। इससे आगे का जो मेथड है वो यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यथार्थ अवकल समीकरण अपने पास में, यथार्थ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि डेल m अपॉन में डेल y बराबर डेल n डेल x हो, कि जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा यदि वो x m dx प्लस n dy बराबर 0, प्रथम कोटि और प्रथम घात का कोई अवकल समीकरण है, इस रूप में है m dx प्लस n dy रूप का है। यदि ये जो m है m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, मान अपने पास में आ रहा है, दोनों मान बराबर होने चाहिए, अगर वो बराबर हैं तो कहेंगे उसे यथार्थ समीकरण। और लास्ट जो मेथड है वो लास्ट मेथड है समीकरण जिनको यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित किया जा सके, कि दिए गए समीकरण का यथार्थ अवकल समीकरण में समानियन, समीकरण जिसका यथार्थ अवकल समीकरण में समानयन किया जा सके, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी समीकरण अपने को दिया गया है उस समीकरण को अगर यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित कर दे तो फिर कैसे हल करें। तो ये जो मेथड थे अपने पास में, ये मेथड सारे थे
कि एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप का जो समीकरण है वो अपने पास में प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण कहलाता है, जिसमें एम और एन या तो एक्स वाई के फलन होंगे या कोई अचर पद है। बात करें इनके हल की, वही हल किस तरीके से करें। पहली विधि है कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की जो फर्स्ट मेथड है वो है अपने पास में चरों की पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों की पृथक्करण विधि। इस रूप में बना लेंगे और फिर हल कर लेंगे। या समघात समीकरण, होमोजीनियस इक्वेशन, अर्थात इस रूप का समीकरण दिया जाए तो उसका किस तरीके से हल करें। या फिर समीकरण जिसका समघात समीकरण में समानयन किया जा सके, रिड्यूसिबल टू इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो समीकरण जिसका समघात रूप में समानयन किया जा सके, अर्थात इस रूप का अगर कोई समीकरण बनेगा तो उसको समघात रूप में परिवर्तित करके और फिर हल करेंगे। रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात dy अपॉन dx प्लस px y बराबर में qx रूप का जो समीकरण है वो कहलाता है रेखिक अवकल समीकरण। विद्यार्थियों, अभी तक जो समघात समीकरण है और रेखिक अवकल समीकरण है ये 12th क्लास एक चैप्टर है समघात समीकरण का और रेखिक अवकल समीकरण का, तो ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट अपने पास में आया है बर्नौली अवकल समीकरण। बर्नौली अवकल समीकरण कि dy अपॉन dx प्लस pxy बराबर में qxy की पावर n, इस रूप का समीकरण जो है वो बर्नौली अवकल समीकरण कहलाता है। पहले तो अगर हल करना है, इस रेखिक अवकल समीकरण का हल निकालना है, तो पहले दिए गए इस समीकरण को पहले रेखिक अवकल समीकरण में बनाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। या यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा यदि वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रूप का हो तथा एम का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन और एन का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन दोनों का मान बराबर आ जाए तो उसे कहेंगे यथार्थ अवकल समीकरण हल करने की विधि। और लास्ट विधि जो है, समीकरण ऐसा भी होगा जिसको यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, अर्थात उसका यथार्थ अवकल समीकरण में समानयन किया जा सके, ऐसे समीकरण भी होंगे। तो फर्स्ट मेथड की अपन बात करते हैं। फर्स्ट मेथड में अपन पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, मान ज्ञात कीजिए 3 e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dx y dy बराबर में 0। मान ज्ञात कीजिए। और जो पहला मेथड है इस क्वेश्चन को अपन पहली विधि से करते हैं, चरों की पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड की सहायता से इसको हल कर रहे हैं। तो चरों की पृथक्करण विधि से अगर इसको देखें तो सबसे पहले जो दिया गया अवकल समीकरण है उस दिए गए अवकल समीकरण में चरों की पृथक्करण विधि अगर लगानी है तो सबसे पहले इस रूप को 3 और x tan y dx बराबर, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले माइनस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy, कि अगर दिए गए समीकरण में चरों की पृथक्करण विधि यूज करनी है तो चरों की पृथक्करण विधि के लिए चरों की पृथक्करण यूज करनी है तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को इस रूप में बनाएं। इतना काम करने के बाद कि 3 e की पावर x tan y dx बराबर, भाई माइनस का चिन्ह है, अगर इस कोष्टक के अंदर से माइनस चिन्ह कॉमन निकाले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 sec स्क्वायर y dy, अर्थात दिए गए समीकरण को संतुलित रूप बना लिया। संतुलित रूप अपने पास में ये आया। अब चरों की पृथक्करण विधि से देखने के लिए क्या करेंगे कि जो ये dx है इस dx के साथ में x का पद रखेंगे और dy के साथ में y का पद रखेंगे। चरों की पृथक्करण विधि यही है कि जो भी प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण दिया गया है उस प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण में x जो है उसको dx की तरफ ले जाएंगे और y को dy की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ जो y का पद है उस y के पद को dy की तरफ भेजेंगे और जो x का पद है उस x के पद को dx की तरफ भेज देंगे। तो 3
ई की पावर एक्स, यहां dx के साथ में है tan y, इसको के दूसरी तरफ sec स्क्वायर y dy, चूंकि यहां ये मान गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा tan y और बराबर sec स्क्वायर ई की पावर x माइनस एक sec स्क्वायर y, dy के पास में जो पद है वो है x का पद है, तो इसको ले आएंगे dx ई की पावर x माइनस एक dx। कुल मिला के बात यह है कि इस ई की पावर x को dx के बटा में लाएंगे और tan y को लाएंगे sec स्क्वायर y dy के बटा। ये मान इस रूप में बन गया। इतना काम करने के बाद इन दोनों समीकरणों का, दोनों पक्ष जो हैं, दोनों भागों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका, 3 ई की पावर x बटा ई की पावर x माइनस एक समाकलन dx sec स्क्वायर y dy बटा tan y समाकलन करें तो बटा में जो मान है, बटा में मान है अपने पास में e की पावर x माइनस एक, e की पावर x माइनस एक को t मानेंगे, e की पावर x माइनस एक बराबर t, e की पावर x माइनस एक बराबर t मानेंगे और t मान के फिर इसका अवकलन किया अपन ने। चरों की पृथक्करण विधि, एक तरीके से चरों की पृथक्करण विधि लगाए, उसमें ये रूप आया। दूसरा पद लगा रहे हैं इसके, भाई e की पावर x माइनस एक के जगह को अन्य पद रखा कि e की पावर x माइनस एक के जगह कोई अन्य चर के बराबर मान रखा t के बराबर, इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन किया, तो e की पावर x का किया e की पावर x का t के सापेक्ष करोगे तो dx अपॉन dt, एक अचर है तो 0 हो गया t के सापेक्ष अवकलन, t का किया t के सापेक्ष तो 1, अर्थात कुल मिला बराबर में मान आ गया अपने पास में dt। तो इस समीकरण में e की पावर x dx के जगह तो रख देंगे dt, बाकी जो मान है अपने पास में ये है। तो ये तो बात होगी LHS की। अब RHS को देखें, RHS है अपने पास में समाकलन sec स्क्वायर y dy बटा sec tan x, तो इसका समाकलन कैसे करें, तो जो बटा में मान अपने पास में है, बटा में है चूंकि tan y को अन्य चर p के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, कि tan y की जगह कोई अन्य चर रखा, तो इस tan y का अपन p के सापेक्ष अवकलन किया, tan y का हो गया sec स्क्वायर y का किया dy अपॉन dp, p का हो गया p के सापेक्ष 1, अर्थात sec स्क्वायर y dy बराबर में आ गया अपने पास में dp। तो ये जो दोनों मान हैं, ये दोनों मान उठा के और यहां रखे तो समाकलन 3 e की पावर x dx, e की पावर x dx के जगह तो मान आ गया अपने पास में dt बटा e की पावर x माइनस एक की जगह अपन ने t प्रतिस्थापित था बटा t बराबर समाकलन sec स्क्वायर y dy के जगह अपने पास में मान आ गया dp बटा tan y के जगह मान है p। तो अब अपन समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि समाकलन dx बटा x बराबर में log x प्लस सी, तो उस समाकलन से अपने पास में ये मान आ गया 3 log t बराबर में log p प्लस समाकलन गुणा। तो जो प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है, इसमें समाकलन गुणांक आप c भी ले सकते हो और समाकलन गुणांक जो है वो log c भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो समाकलन अपने पास में आया है, इस समाकलन के दो पद जो हैं अपने पास में log के पदों में हैं, तो जो समाकलन गुणांक है वो आप log के पदों में ले सकते हो, या जरूरी नहीं है कि आप log के पदों में ही लो, बिना log के पदों में समाकलन गुणांक प्लस c भी लेके हल कर सकते हैं, तो वो भी इसका हल है, या log c लेकर के हल करें तो वो log c भी इसका हल है। तो पहले मैं log c लेता हूं कि log c, अर्थात यहां से अपने पास में जो मान बना ये कह सकते हैं, यहां फॉर्मूला लगेगा चूंकि log x की पावर n, इसको कह सकते हैं n log x, उस वाले फॉर्मूले से ये जो मान अपने पास में बना, ये बन गया, ये मान अपने पास में बन गया तो 3 समाकलन dx बटा dt बटा t
बराबर में समाकलन dp बटा p था, तो उसका समाकलन अपने पास में आ गया था 3 log p बराबर में log p प्लस समाकलन गुणांक अपन ने लिया log c, और इसमें log x और n उस फॉर्मूले से लिख सकते हैं n log x। तो यहां फॉर्मूला लगाया कि n log x को कह सकते हैं log x की पावर 3, तो यहां से आया अपने पास में कि log t की पावर 3 बराबर प्लस log c, चूंकि का मान तो है अपने पास में e की पावर x माइनस 1, और जो p है p के जगह प्रतिस्थापित किया था, p तो tan y के जगह प्रतिस्थापित किया, तो ये दोनों मान अपन ने उठाए और इसके इस समीकरण में रखें, अपने पास में ये बनता है log e की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3 बराबर में log tan y प्लस में log c, प्लस में log c, ये रूप अपने पास में आ गया। चूंकि log का फॉर्मूला जो है log a इंटू बी वाले फॉर्मूले से कह सकते हैं a प्लस log b, log a इंटू बी वाले फॉर्मूले से log a प्लस log b, तो यहां अपने पास में देखें तो log tan y प्लस log c कह सकते हैं log e की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3 बराबर में ये कह सकते हैं कि log a इंटू बी, तो पास में tan y इंटू c, log a इंटू बी वाले फॉर्मूले से अर्थात log a प्लस log b को कह सकते हैं log a इंटू बी, तो ये बन गया अपने पास में log tan c, log से log हट गया, e की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3 बराबर में आ गया अपने पास में c tan y। तो दिए गए अवकल समीकरण का ये भी अपने पास में हल है जब अपन ने जो समाकलन गुणांक जो है वो समाकलन गुणांक log c लिया हो। जब समाकलन गुणांक log c लेते हैं तो अपने पास में प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण में अगर चरों की पृथक्करण विधि लगाएं तो ये आता है। अगर इसी समाकलन गुणांक के जगह अपन केवल c ले तो ये बन जाएगा 3 log t बराबर में log p प्लस c, समाकलन गुणांक अपने पास में इस रूप में है, तो इसको कह सकते हैं log x की पावर n वाले फॉर्मूले से n log x, या n log x को कह सकते हैं log x की पावर n, से बन गया ये log t की पावर 3 log p प्लस c, या log t के जगह अपन ने प्रतिस्थापित किया था e की पावर x माइनस 3 log tan y प्लस, ये सारे मान अपन ने प्रतिस्थापित किए। इस मान को अपन इधर लेके जाए कि log tan y को बराबर के दूसरी तरफ लेके गया तो ये बन गया log e की पावर x माइनस 1 होल पावर 3 माइनस log tan y बराबर में c, तो log a अपॉन b वाले फॉर्मूले से log a अपॉन b बराबर में log a माइनस log b, इस वाले फॉर्मूले से अपन इसको कह सकते हैं log e की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3 बटा 10 बराबर में आ गया c। अगर इस मान का log अगर अपन हटाएंगे तो इसका log हटाएंगे तो सामने वाली संख्या e की पावर में चली जाएगी, तो ये कह सकते हैं कि e की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3 बटा 10y बराबर में पावर c। चूंकि c क्या है, एक समाकलन गुणांक है, तो इसको ये कह सकते हैं कि e की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3 बटा 10y बराबर में c डैश, जहां e की पावर c बराबर में कहा है c डैश, तो e की पावर c की जगह अपन ने रख लिया c डैश, जो क्या है कि समाकलन गुणांक है, तो ये रूप रख लिया। या ये कह सकते हैं e की पावर x माइनस 1 की बराबर में c 10y। तो ये भी जो हल है अगर c लेके हल करें तो भी अपने पास में वही मान आ रहा है, और समाकलन गुणांक अगर log c लेते हैं तो भी मान उसी रूप में आता है। तो कोई भी अवकल समीकरण अपने को दिया हुआ हो, प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण अपने को दिया हुआ है, तो उस प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को चरों की पृथक्करण विधि द्वारा निम्न प्रकार से हल कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।